हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। पाकिस्तान में हमारे पास 100 जहाज तो हमने जिंदगी में नहीं सोचा जो हम लेंगे। जितनी भी एयरलाइंस है उनके पास नहीं होंगे। मैं कहता हूँ सारी मिला लो, जब से हम आजाद हुए हैं देश, मतलब 100 हमारे पास जहाज नहीं है। और इधर टाटा ने, एयर इंडिया ने 100 एयरबस का ऑर्डर दे दिया। 100 मतलब प्लेन्स का ऑर्डर दिया है एयरबस के। और पाकिस्तानी मीडिया पागल हो चुका है लिटरली। तो पहले भाई देखते हैं क्या सीन हुआ है यार। 100 इतना पैसा है, हैरान हूँ यार। अरबों का एक जहाज होता है भाई, 100 के ऑर्डर दिए। 100 के ऑर्डर दे दिए। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट देखते हैं भाई। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की जो पीआईए है, इंटरनेशनल एयरलाइन, नहीं बिकती, लेकिन टाटा ग्रुप जो है, एयर इंडिया, उसने 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। Orders for as many as 500 jetliners worth tens of billions of dollars from both Airbus and Boeing. The order could help Air India bolster its position as it carves out a new growth plan. Reports say that the orders include as many as 400 narrow-body jets and 100 or more जेट्स है भाई, 100 भी नहीं, 400। पाकिस्तान की सारी की सारी एयरलाइन, पीआईए का जो रेट लगा था जब हुकूमत बेचने लगी थी तो 10 अरब रुपए था। कितना? 10 अरब रुपए। कुछ भी नहीं लगा था। इतनी इंसल्ट हुई कि गवर्नमेंट ने कहा बेचना क्या है इसको। इंडियन 200 करोड़ रुपए बन रहा है। $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी। लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना, वो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज्यादा वैल्यू लगानी होती है। अगर वो उस बेस प्राइस से कम की बोली लगाएगा वो तो टेक्निकल बुनियादों पर ही नॉकआउट हो जाएगा, फिर वो मामला तो नहीं आगे बढ़ सकेगा। नहीं, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी मेरे भाई, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। This was an expectation. They call it, this is our expectation. They don't call it a reserve price. वो आप देखेंगे इतने बड़े, मतलब प्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर के तो 100 प्लेन हैं, पता चल जाता है। इतने बड़े बड़े प्लेन्स हैं कि पता चल जाता है भाई। ठीक है जी। और जिसे वो कह रहे हैं कि 500, ठीक है जी, जिसका एयरक्राफ्ट का इंडिगो ऑर्डर दे रहा है। टोटल रिसेंटली बात चली थी 1800। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरीका से हैरान हो चुकी है, क्योंकि भारत की जो एयर इंडिया है यानी टाटा ग्रुप की कंपनी, वो 450 विमान खरीदने के बाद फिर से एक साथ 100 की संख्या में एयरबस के विमान खरीदने वाली है, जिसको देखकर पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी को बेच रहा है, तो वहीं पर भारत इतने विमान खरीद रहा है जो कि पाकिस्तान की एयरलाइन की कीमत से भी ज्यादा हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की जो पीआईए है, इंटरनेशनल एयरलाइन, नहीं बिकती, लेकिन टाटा ग्रुप जो है, एयर इंडिया, उसने 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया। पिछले साल भी 450 प्लेन का ऑर्डर दिया था बोइंग को। ठीक है जी, एयरबस एंड बोइंग दोनों, नॉट जस्ट एयरबस बट बोइंग एंड एयरबस दोनों। अब मुझे बताएं, टाटा ग्रुप जो है, जो कि बेसिकली एयर इंडिया को ओन करता है, और अगर आप ये देखें कि 100 एयरबस या 100 एयरबस एयरक्राफ्ट जो है, दोनों ने एयर इंडिया ने और टाटा ग्रुप ने ये फैसला किया है कि हमें चाहिए एज ए पार्ट ऑफ दिस इज अ $multi-billion प्लान। क्यों और करना क्या चाहते हैं? टू बी द ग्लोबल एयरलाइन। अक्टूबर में कहा जाता है कि एयरबस ने जो अनाउंसमेंट की थी कि वो 75 A320 जेट्स एंड 10 A350 जो हैं वो कस्टमर जो जेट्स हैं वो ले रहे हैं। ठीक है जी। और अब सुनने में आया कि जो इंडियन एयर कैरियर है उसने कंफर्म किया कि वो 100 प्लेन और ले रहे हैं, जिसमें 100 A320 फैमिली जेट्स हैं और 10, जैसे मैंने आपको बताया, 350 वाइड बॉडीज हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा ले, तकरीबन ये $6.5 अरब की डील है। ठीक है जी। और
ये इससे अंदाज़ा ये लगता है कि इंडिया सोच क्या रहा है, वेयर दे आर हेडिंग। और आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की सारी की सारी एयरलाइन PIA का जो रेट लगा था जब हुकूमत बेचने लगी थी 10 अरब रुपए, मिलियन डॉलर भी नहीं, 10 अरब रुपए। $1 आपके कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी वैल्यू लगनी थी और आपने तो 10 अरब रुपए की ये बोली लगा दी। लेकिन पेपरा रूल्स भी तो मौजूद है ना, वो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो एक बेस प्राइस है उससे तो बिडर को ज्यादा वैल्यू लगानी होती है। अगर वो उस बेस प्राइस से कम की बोली लगाएगा वो तो टेक्निकल बुनियादों पर ही नॉकआउट हो जाएगा, फिर वो मामला तो नहीं आगे बढ़ सकेगा। नहीं, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी मेरे भाई, ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे रिजर्व प्राइस से नीचे। अच्छा, इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो ये यार गाइस सारा सीन है। अब आप खुद बता दो, पिछले साल ही 1-2 साल हो गए 450 एयर मतलब जहाजों का ऑर्डर दिया था टाटा और इंडिगो ने मिल गया 450। मेरे ख्याल में $100 बिलियन की 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की डील थी। 100 का और ऑर्डर दे दिया, 100 का और दे दिए। इतने जहाज भाई ले रहे हैं। आपको इनको पता है कि अभी इंडिया को जरूरत है आगे जहाजों की, बहुत बड़ा जितने एयरक्राफ्ट ले रहे हैं टाटा और इंडिगो मिलके, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने दुनिया के 160 देशों के पास इतने जहाज नहीं। सही बात नहीं होंगे जो दुनिया के 160 देशों के पास है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल करो, दुनिया के 160 देशों के पास इतने जहाज इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने ये 650-700 जहाज ले 500-600 बिल्कुल बन रहे हैं भाई। इतने पूरे दुनिया के 160 देशों के भाई पास आप अंदाजा लगाओ इस लेवल पे यार बिजनेस फैला हुआ है इंडिया का। यार 450 अभी मिले नहीं है, 100 का और ऑर्डर दे दिया, 100 का ऑर्डर तो ये हो क्या रहा है? इतने भी जहाज होते हैं, इतने सही बात है, पाकिस्तानी जहाज होते हैं। पाकिस्तानी PIA देख रहा है इस टाइम एयर इंडिया को कि हम एक टाइम पे हम पीक पे थे, फिर हम दोनों डाउन हुए, लेकिन अब फिर एयर इंडिया पीक पे चला गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना पैसा भी हो और 10 अरब डॉलर में खरीद रहे हैं। हाँ 10 अरब, अबे 10 अरब डॉलर नहीं, 10 अरब PIA की जो 10 अरब बेस प्राइस में सबसे हाईएस्ट जो बोली लगी है 10 अरब पाकिस्तानी रुपए, मतलब पाकिस्तानी 1000 करोड़, जो के बनते हैं इंडिया के तकरीबन 300 करोड़। चलो कर लो 300 करोड़ रुपए इंडिया का लगा। इतने का इंडिया एक जहाज लेता है, उधर एयरबस का उधर से एक जहाज आता है इतनी प्राइस का। मतलब यार हद है यार, वैसे इतनी प्राइस का एक जहाज आता है, वो भी छोटे लेवल का जहाज। मोदी जी का जहाज 6000 करोड़ का है, 6000 करोड़ का एक जहाज है। तो आप सोचो 6000 करोड़ का, इस तरह 10 PIA 15-20 PIA आती हैं खाली मोदी जी के एक जहाज की कीमत का। और हम लोग जो है ना, हम लोगों ने कितना जो मुकाबला हमें इंडिया के साथ करना है। तो आपका कैसे करना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत साथ